एक चैप्टर्स के बारे में मैं आपको, ये जब भी आप पढ़ते हैं फैक्टोराइज आप कहते हैं, RIZD भी लिखते हैं कुछ और S भी लिखते हैं, और ये आपका नाम रखा जैसा ये पॉलिनोमियल से भी जुड़ा हुआ है आपका नाम रखा जैसा, और दिस इज ऑल्सो कनेक्टेड बाय एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से भी आपका ये जुड़ा हुआ है, और आगे जा करके ये चैप्टर आपका HCF और LCM से भी आपका जुड़ जाएगा आपका नाम रखा जैसा। अगर आपकी ये चीज क्लियर है, जैसे पॉलिनोमियल आपके पास भी अभी अपने आपको मैंने ABCD बताई सेकेंड चैप्टर की, आपके पास भी होगा, आगे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, फैक्टर्स होंगे, तो ये सारे करेक्टेड आपके होंगे। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस? आप 10th में हैं या आपका 11th 12th में कई बच्चे हैं, उनको भी छोटी सी चीज जब हम कहते हैं, उनको क्या दिया हमने कि भाई इसको जरा फैक्टोराइज, इसको मैंने कह दिया x² प्लस 5x और प्लस 6, इसको फैक्टोराइज करो। सिंपल आई सेड टू देम, उनकी हालत खराब हो जाती है कई बच्चों को, मैंने कहा कि एवरीबॉडी आपका नाम नहीं, लेकिन मोस्टली व्हाट आई एम लुकिंग दैट इन अ क्लास ऑफ 25 only 2 and 3 children they are going to be solved this amount on this question. इसके लिए बहुत सही फंडा मैं आपको बता रहा हूं, ये सारे चैप्टर्स को आपका कंप्लीट करेगा। और कभी कभी क्या होता है, देखिए सिंपल सी बात है, पढ़ाई डज नॉट मीन दैट कि यू हैव टू गेन या यू आर गेटिंग द मार्क्स 100 आउट ऑफ 100 नहीं। कभी कभी क्या होती है, जो मैं आपको लगातार आपका कंटिन्यूसली आई जस्ट अपना से माई स्टेटमेंट एंड रिपीट माई स्टेटमेंट इन द लाइक दैट, कभी होता है कि पता चला आपकी फाइनेंशियल पोजीशन कहीं जा करके जैसे क्रैश हो गई, लाइक आपका क्या हो गया, जैसे आपका कोरोना पीरियड था और आपको कंपटीशन लेवल्स जनरेट करना पड़ेगा, इंटरमीडिएट के बाद ही आपको तैयारी करनी पड़ेगी। सी, जो हम मिडिल कैटेगरीज के लोग हैं, हमारे माँ बाप के पास जिनके पास कम पैसा है, उनकी एक बड़ी बिग प्रॉब्लम दैट कि हमें सरकारी नौकरी पे ही डिपेंड होना पड़ता है और इंटरमीडिएट के बाद से डिपेंड होना पड़ जाता है। अगर हमारे मम्मी पापा के पास खुद थोक के भाव पैसा है तो नो प्रॉब्लम, किसी कॉलेज में आप एडमिशन ले लो, कहीं भी ले लो। आप इंटरमीडिएट में आपके फिजिक्स में 0, केमिस्ट्री में 0, मैथ में 0 है, आपने नीट का एग्जाम तैयार नहीं किया, नहीं निकाल पाए, आपके पास 2 करोड़ रुपया है, आप प्राइवेट कॉलेज में जाओ, 5 साल बाद आप MBBS डॉक्टर का टैग लगा करके आप वापस आ जाओगे। यस, तो मेरा कहने का मतलब है ऐसे क्वेश्चंस को आपका हाउ यू विल सॉल्व। एक टिप्स मैं आपको दे रहा हूं 9th और 10th को कंबाइन। तो जब भी आपको कोई कहीं फैक्टराइज करो या सॉल्व द पॉलिनोमियल्स आपका कहे, या आपका प्लीज सॉल्व दिस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आप कहिए, या HCF LCM आपको सॉल्व करने के लिए बोलिए, इसी में आपका रैशनल एक्सप्रेशन भी आपका आता है ना। दिस ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले क्या दिया देखा जाता है, कॉमन। एनी पॉलिनोमियल, आइदर दैट इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिकल पॉलिनोमियल आपका नाम, या लीनियर पॉलिनोमियल, व्हाटएवर इज गिवन, इसमें सबसे पहले आप कॉमन देखेंगे। कॉमन में 2 कंडीशंस हो सकती है। इफ यस, अगर आपका ये यस है, आपको दिख रहा है कि कॉमन, तो ना ब्रिंग इट आउट, ब्रिंग इट आउट, टेक इट, सिंपल सी बात है। तो जो अगर कॉमन दिख रहा है, इसको आप कॉमन को निकालिए। एंड सेकेंड, अगर इफ नो, अगर नहीं है तो अगर गो टू नेक्स्ट, नहीं है आप नेक्स्ट का मतलब इसमें आ जाइए आपका नाम। उसके बाद फिर कॉमन नहीं है तो व्हाट वी सी, ग्रुप या पेयर हम देखते हैं। ये मेरी बनाई हुई थीम है इन 35 सालों में, तो आपको कितनी
दोनों को यूजफुल होती है, ये आपका देखो। एक ग्रुप में अगर इफ यस अगर आपको दिख रहा है ये ग्रुप बन सकता है, ग्रुप का मतलब 2 का 4 का 6 का अपना, तो अपना मेक इट, तो ग्रुप बनाना। और ग्रुप बनाने के बाद भी याद रखिएगा फिर आपका कॉमन ही निकालना पड़ता है, लेकिन कॉमन से पहले ग्रुप। और अगर इफ नो अगर नहीं है आप गो टू नेक्स्ट, फिर आप नेक्स्ट में चले जाओगे। यानी कि गो टू नेक्स्ट का मतलब अब आपका नाम हाईएस्ट पावर आपका नाम ये 2 के लिए आ जाएगा, हाईएस्ट पावर 2। यानी कि हाईएस्ट पावर 2 का मतलब यहां आप आईडीज के लिए जाते हैं। आईडीज डज नॉट मीन आइडेंटिफिकेशंस नहीं है, दीज आर द फॉर्मूलाज। और इनमें हाईएस्ट पावर 2 के जो फॉर्मूले होते हैं, आईडीज इसलिए कहते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड विच एवर इज रिक्वायर्ड। एक मैथमेटिक्स में ये शब्द जो पूरे हिंदुस्तान में कोई नहीं लिखता, मैं लिख रहा हूं विच एवर इज रिक्वायर्ड। जितनी जरूरत है उतना ही काम करो। शिव जी के बैल को अगर आप लाल कपड़ा दिखाओगे ना सांड को, तो आपके पीछे भागेगा। सरयू नदी कहाँ है तो बताओ भाई यही है, यहां से बह के जाती है, ये नहीं आता। सिंपल सी बात। आईडीज में सबसे पहले आपका क्या होगा, देखो ए स्क्वायर देखो प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। हम गलती क्या करते हैं, छोड़ देते हैं इसको, हमारी आदत होगी, इसको हम लेफ्ट और राइट पैरेंथेसिस में लिखते हैं। तो दिस इज द एक्सपेंडेड फॉर्म एंड सिंपली ये आपका क्या होगा, ट्राइनोमियल हो गया, बिकॉज इट हैज द 3 टर्म्स एंड द हाईएस्ट पावर इज 2। इसको आप कहते हैं जिप फॉर्म में, एक्सपेंडेड फॉर्म है, फिर आप इसको लिखते हैं a प्लस b। यानी कि ग्रुप और पेयर आपको नहीं मिला तो उसके बाद आप क्या देखेंगे, हाईएस्ट पावर 2 देखेंगे। हाईएस्ट पावर 2 में आपका क्या ये फॉर्मेट था, अगर था तो ठीक है, इट्स ऑल राइट, नहीं तो फिर दूसरा वाला आप दिखेगा कि देखो ए स्क्वायर माइनस 2ab एन प्लस बी स्क्वायर, और इसकी पावर फॉर्म a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाती है। अगर ये है इट्स ऑल राइट, अदरवाइज फिर देखिए क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था, और अगर ये था तो इसके आपके 2 फैक्टर, अगर आप इसको देखेंगे हाईएस्ट पावर 2 है तो इट इज ऑल्सो नोन एज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया, बिकॉज इट्स 2 zeros या 2 फैक्टर आपके अंतर है, ये 2 फैक्टर। अगर ये ठीक है, अगर ये अगर ठीक है तो चौथी आप देखेगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। क्या ये फॉर्मेट है, यानी कि हेक्सानोमियल है, 6 टर्म्स हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म यही है, 3 की पावर 2 है। अगर ये है इसका जिप फॉर्म आपका a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। ये थी हाईएस्ट पावर 2 की। इनमें से अगर कोई भी एक फॉर्मेट आपका काम कर रहा है तो आपका आराम से आप फैक्टर कर सकते हैं। अगर इफ नॉट अगर नहीं है तो फिर आप क्या करेंगे, फिर इसके हाईएस्ट पावर 3 के लिए देखिए, हाईएस्ट पावर 3 के लिए, यानी कि इसमें भी आपका देखो ना, इसको मैं a कर देता हूं, थर्ड है तो मुझे यहाँ पे a, इसको b, दिस इज c एंड दिस वी हैव टू डी। अब देखो इससे ये क्या हो जाएगा, अब 4 हाईएस्ट पावर 3। इसमें अब देखो क्या हाईएस्ट पावर 2 वाला क्वेश्चन अगर नहीं है तो क्या हाईएस्ट पावर 3 है। हाईएस्ट पावर 3 में भी पहला फॉर्मूला देखो, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर और प्लस b क्यूब। अब एक क्यूबिकल पॉलिनोमियल की तरह काम भी कर रहा है, बट इट हैज योर 4 टर्म्स 1 2 3 4 है, लेकिन हाईएस्ट पावर 3 है तो ये एक्सपेंडेड फॉर्म को आप लिख सकते हैं a प्लस b का होल क्यूब। अगर ये नहीं है तो क्या ये है, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर देखो अपन, और ए माइनस बी क्यूब। अगर ऐसा है इसको जिप फॉर्म में आप इसको ऐसे
अगर ये नहीं है तो क्या ये है a क्यूब प्लस b क्यूब है। अगर ये है इसको आप क्या करेंगे तो a क्यूब a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर कर देंगे। और अगर ये नहीं है तो क्या ये a क्यूब माइनस b क्यूब है विच कैन बी रिटन a माइनस b इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगर ये नहीं है तो फिर देखिए आप करना फिर क्या ये है a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू कभी कभी a क्यूब प्लस b क्यूब और प्लस 3ab a प्लस b तो नहीं है लेफ्ट हैंड इसकी जगह में ये रख सकते हैं इसके। अगर ये नहीं है तो क्या a माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस b तो नहीं है। अगर ये हाईएस्ट पावर 3 में ये भी नहीं मिला तो क्या ये है आपका देखो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू देखो ना a प्लस b प्लस c इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। अगर इनमें से हाईएस्ट पावर 3 में कोई भी क्वेश्चन आपका रिलेटेड है ठीक है। अगर ये भी नहीं मिला आपको इसमें एक कंडीशन आपकी हो सकती है। वन कंडीशन में भी दिया कि ना इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू अगर 0 हो जाए तो इसका मतलब आपका देखो ना a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की जो आंसर आएगा वो 3ab से आएगा। आपको कॉमन मिल गया ले लीजिए, नहीं मिला इसको ढूंढिए। ये हो गया ठीक है, नहीं मिला हाईएस्ट पावर 2 को देखिए क्या हाईएस्ट पावर 2 में ये फॉर्मेट था। अगर इनमें से कोई नहीं था देन यू हैव टू गो फॉर द हाईएस्ट पावर 3। इनमें से क्या कौन सा फॉर्मेट था। अगर ये भी नहीं है तो उसके बाद देखिए क्या ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी ये था, ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग थी। यानी इसका मतलब a इज इक्वल टू आपका देखो कोफिशिएंट ऑफ x, b इज इक्वल टू आपका देखो कोफिशिएंट ऑफ आपका देखो नाम दे सॉरी एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर है और देखो c इज इक्वल टू आपका कांस्टेंट टर्म। इसको हाउ कैन बी सॉल्व, कैसे आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग को सॉल्व करते हैं। इसका जो फॉर्मेट है देखो क्या करेंगे a मल्टीप्लाई विथ c यानी कि द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर विच इज अ रियल नंबर 1 2 3 इट मे बी पॉजिटिव नेगेटिव इट विल बी मल्टीप्लाई विद द कांस्टेंट टर्म आपका एंड यू हैव टू मेक इट प्रोडक्ट आपने बनाया एंड आफ्टर मेकिंग अ प्रोडक्ट बनाने के बाद आपने इसको यू हैव टू डू द फैक्टराइजेशन, फैक्टराइज किया। जब आपने इसको फैक्टराइज कर दिया व्हेन यू हैव डन द फैक्टराइज इसके आपके फैक्टर्स आएंगे आपका देखना एंड व्हेन यू विल गेट द फैक्टर जब आपको फैक्टर्स मिल जाएंगे तो देखो ये फैक्टर आपका नाम एडजस्ट करेंगे टू ब्रिंग मिडिल टर्म और ये मिडिल टर्म आपका bxe। अब ये फॉर्मेट है आपका देखो ये फॉर्मेट है ठीक है, नहीं तो अब आपका ये यहां तक 9 अगर ये भी आपको नो हो गया मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से एनी क्वेश्चन इज नॉट गोइंग टू बी सॉल्व। अब आपका नेक्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब ही आपका नाम QE इज इक्वल टू मिडिल टर्म स्प्लिटिंग इज इक्वल टू 0 कर दीजिए यानी कि ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c इज इक्वल टू 0 कर दीजिएगा। कैसा ही भयंकर से भयंकर हाईएस्ट पावर 2 का क्वेश्चन which is not going to be solved by this middle term splitting can be solved by this quadratic equation। इसमें आपके 3 कंडीशंस हैं d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac ये निकालेंगे आप। इसमें पहली कंडीशन
b इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर इसको कैलकुलेट करने के बाद 0 से बड़ी वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर आती है, +1 +2 +3 +4 +5, अगर ऐसे आंसर आते हैं तो उस समय दो मैथमेटिशियन से इसको काम किया था। तो यहां पे आप लिखते हैं एस टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, और ये डिस्टिंक्ट अल्फा और बीटा होते हैं आपके दिमाग में। देखिए पॉलिनोमियल में आप जीरोस कहते हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसको रूट्स कहते हैं। आप जीरोस याद रखेंगे और आप जीरोस एंड रूट्स दोनों रखेंगे याद, बोथ विल बी, ये दोनों आप यूज करेंगे। तो कभी कभी अल्फा 2 आ जाता है तो बीटा -2 आ जाता है, कभी कभी अल्फा 2 आ रहा है तो बीटा 1/2 आ जाएगा। डिस्टिंक्ट का मतलब अलग अलग होती है। इस समय आपका श्रीधराचार्य एंड उमर खयाम मेथड, यानी कि x को निकालने के लिए -b + √b² - 4ac/2a, -b/2a जो फॉर्मूला दिया वो उमर खयाम सर ने दिया, और b² - 4ac वो श्रीधराचार्य सर ने दिया। अगर b की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद 0 आती है, यहां तो ग्रेटर यानी कि 0 इंटीजर आती है, 0 इंटीजर, इट हैज 2 इक्वल यानी कि रिपीटेड रूट्स होते हैं, यानी कि x की जो दो वैल्यू अल्फा और बीटा दोनों ही सेम आएंगे, 2 दूसरा बीटा, -2 तो -2 आपका ना। एंड थर्ड अगर d यानी कि ये कैलकुलेट करने के बाद स्मॉलर देन 0 आ रहा है, नेगेटिव इंटीजर आ रहे हैं, तो नाउ हैज नो रूट्स। और 10th का 9th तो आपका यही पैकअप हो गया, 10th यही पैकअप हो गया। इसके बाद ये आपका 11th में कॉम्प्लेक्स नंबर एक चैप्टर है 11th में, वहां माइनस की जितनी वैल्यू आती है इसको आई में रखते हैं, आई इज नोन एज आयोटा। देखिए तो अब आपका देखो क्वाड्रेटिक हाईएस्ट पावर, अगर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से कोई सवाल नहीं हो रहा 9th में, तो 10th वाला इस क्वेश्चन को कर सकता है। तो देखो हाईएस्ट पावर 2 का यहां से अगर बच के निकल गया तो यहां आप उसको पकड़ लेंगे, और यहां से भी अगर बच के निकलेगा यहां से कहीं जा ही नहीं सकता क्वेश्चन। इसके बाद अब देखो ये पावर 2 की, अब अगर बाय द वे हाईएस्ट पावर 3 का क्वेश्चन इन किसी भी फॉर्मूले से नहीं हो रहा है, तो ना देखो अगर हाईएस्ट पावर 3, 4, 5, 6 कितनी भी पावर का कोई क्वेश्चन है, 4 में ही घोड़े खुल जाते हैं 10th वालों के, 5 पावर तो बहुत बड़ी पावर है। उस समय यहां पे आपका नाम फैक्टर थ्योरम आपका यूज की जाती है, फैक्टर थ्योरम। और फैक्टर थ्योरम में दो है, एक तो लॉन्ग डिवीजन मेथड जो आप 8th से करते हुए आ रहे हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड, और दूसरा जो मैं बताऊंगा आपको हिट एंड ट्रायल मेथड। ये सिर्फ बिरला स्कूल में बताया जाता है, हल्द्वानी में बाकी कहीं नहीं बताया जाता, वो भी अब बता रही हूँ मैं, पुराने टीचर्स की बात कर रहा हूँ। हाईएस्ट पावर 3 का क्वेश्चन अगर इनमें से किसी से भी नहीं सॉल्व हो पा रहा है, देन दिस विल बी सॉल्व बाय दिस फैक्टर थ्योरम से होगा, लॉन्ग डिवीजन मेथड, और आप ये बचपन से करते हैं, इसको मैं आपको बताऊंगा, हिट एंड ट्रायल मेथड। ये अगर लॉन्ग डिवीजन मेथड में एनी क्वेश्चन विच कैन बी सॉल्व इन 8 स्टेप्स में अगर आपका किया जा रहा है, तो हिट एंड ट्रायल मेथड में सिर्फ 2 स्टेप्स में ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो ये मैंने आपको एक कैटलॉग बताई है, क्योंकि आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, और फैक्टराइज या पॉलिनोमियल ये आपको हायर क्लासेस में कहीं भी पता चल रहा है, आप वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया कर रहे हैं, ये वहां भी काम आएगा, 11th और 12th में भी काम आएगा। अभी नाम नहीं लूंगा, 2 स्कूलों के बच्चों को जब उनकी हालत खराब हो गई होगी, सारे कोचिंग सेंटर्स पे गए होंगे, तो लास्ट में हो गया 3 महीने बचे थे, दिसंबर, जनवरी, फरवरी,
तो किसी का फ़ोन आया मुझे कि सर वो बच्चों को पढ़ा दीजिए। तो मैंने कहा बच्चों को क्या पढ़ा दीजिए, अब पढ़ाऊँगा यार, तुमने मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर सारे निकाल दिए, दिसंबर जनवरी फरवरी 3 महीने में क्या पढ़ाऊँगा। नहीं सर प्लीज़, हम आपके घर में आके बैठ जाएंगे। तो मैंने कहा मैं बस 2 ही चैप्टर क्लियर करूँगा, डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रल 12th में। बच्चे क्लीन थे क्योंकि उसमें एक बच्चे को मैंने 9th में पढ़ाया हुआ था। उसके बाद कोरोना आ गया, तो कोरोना में तो डर से कोई भेज ही नहीं रहा था। उस बच्चे को आज भी उसके दिमाग में मिडिल टर्म स्प्रेडिंग इतना ज़्यादा एक्यूरेटली भरा हुआ था कि वहाँ जाके, लेकिन प्रॉब्लम जब हम इंटीग्रल के सवाल कर रहे हैं या उसके एप्लीकेशन के क्वेश्चंस कर रहे हैं, वहाँ मिडिल टर्म स्प्रेडिंग आ रही है तो बच्चा खल्लास है। तो माय मीन इज कि दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। सो नाउ आपके उसमें भी है, अभी आपको लगेगा तो ये दोनों की हेल्प करेगा, तो इसको एक बार आप उतार लीजिए। जी कुछ समझ में आया कि नहीं?